ये फिर हम रेडीमेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज कर लेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सब का एवरेज जीरो, साइन स्क्वायर का 1/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज जीरो। तो इसको किया जा सकता है। एक और अप्रोच है जिसमें कि जो कि ग्राफिकली मान लो दिया हुआ है, ग्राफिकली दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप के करंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर पल्स है, स्क्वायर पल्स है, इस स्क्वायर पल्स में हमें करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। ये आई नॉट है, ये जो है t/2 है, और ये t है माइनस आई नॉट। ऐसा पॉसिबल होता है सर? हाँ, ऐसा ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल होता है। सर ऐसा अचानक मतलब नेगेटिव होता है अचानक है विथ इन जीरो टाइम पीरियड विद इन जीरो वैसे? टाइम पीरियड। अब एग्जैक्टली तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा इस टाइप से, एग्जैक्टली शार्प नहीं हो पाएगा, इस टाइप का होगा, ऐसे ऐसे से ऐसे चेंज होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। प्रैक्टिकली जो है इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, थियोरेटिकली हो सकता है। सडनली चेंज कर दें वोल्टेज, कुछ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। हाँ तो इसमें हमें बताना है कि पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। अगर सिर्फ एक टाइम पीरियड ही देखते हैं तो क्या पीक वैल्यू आई आई नॉट नॉट है? आई नॉट नोट पीक होगा। आई पीक नॉट पीक वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू। अच्छा, माइनस आई नॉट का मतलब जो है वो डायरेक्शन से ही है। जो माइनस आई नॉट है उसका मतलब ये नहीं समझोगे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट, तो मिनिमम करंट जो है वो तुम सोच रहे हो कि मिनिमम करंट तो माइनस आई नॉट है। माइनस का क्या है? तो माइनस जीरो का होगा। मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन। हाँ, कि अगर पूछता है कोई सर्किट में भाई मिनिमम करंट क्या है, तो नेगेटिव करंट का क्या मीनिंग है? नेगेटिव करंट का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो हम बोल सकते हैं भाई मैग्नीट्यूड वाइज या वो जो है वो जीरो रहेगा। डायरेक्शन को अगर कंसीडर करेंगे तो माइनस आई नॉट होगा। बट इन जनरल सेंस क्या होता है? मिनिमम करंट मतलब जीरो, मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट। तो पीक वैल्यू जो है वो आई नॉट है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि पीक वैल्यू इन द करंट इन द टाइम इंटरवल ऑफ t/2 टू t, अगर कोई ऐसे पूछता है, मान लो पूछ ही दिया, तो पीक वैल्यू मतलब होती है कि उसकी वैल्यू क्या है, आई नॉट। माइनस का सेंस क्या है? डायरेक्शन के सेंस में ही। डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अब उसमें तुम बता दोगे पीक वैल्यू माइनस आई नॉट। ठीक है, मैथमेटिकली फंक्शन तो है आई नॉट, लेकिन हमारे सेंस के हिसाब से देखो कि अगर हमें करंट कोई मेजरमेंट हो रही है तो करंट में कोई देखेगा 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, यही मेजर करेगा ना। जो डिवाइस है वो तो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, करंट किसी भी डायरेक्शन में जाए वो बताएगा कोई ना कोई वैल्यू। तो इसीलिए पीक वैल्यू का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सेंस में हम बोल सकते हैं। हम जिस डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो पीक पीक वैल्यू जो है यहाँ पे है आई नॉट। एवरेज, अब एवरेज यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, नॉन फिर जीरो भी जीरो हो होगा। सकता है। एक टाइम पीरियड में जीरो होगा। कि हाँ, एक टाइम पीरियड में अगर लेंगे एवरेज, तो एवरेज फॉर जीरो टू टी, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? यही इक्वेशन तो वही रहेगा, आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, आई डी टी डी टी। आइए, आई डी टी क्या? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर कहाँ थे? जीरो से टी तक, तो ये तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एवरेज करंट जीरो। कोई पूछता है भाई एवरेज बता दो जीरो से t/2, तो जीरो से t/2 में कुछ नहीं करना है, वही एरिया फाइंड कर देना है, जीरो से सर t/2। आई बोलेंगे। हाँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट का तो सेम ही रहता है, कांस्टेंट पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पुट कर देंगे आई नॉट डी टी, डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, जो भी टाइम लेंगे जीरो टू टी, जीरो टू टी, या t/2 ही लेंगे, t/2 यहाँ से जीरो से t/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट। कि अगर कांस्टेंट है, अभी तो देखो अभी पीछे क्वेश्चन किया ना, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी,
और वहां पे क्या देखा कि ए जो है कांस्टेंट है, उसका एवरेज कांस्टेंट ही रहेगा। यस तो सर। T/2। अब यहाँ टोटल कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ठीक है। इस टाइम इंटरवल में देख रहे हैं तो आई नॉट ही है करंट की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट है, मतलब वही एवरेज रहेगा। आरएमएस, आरएमएस, IRMS। I0/2 √2। अबे ऐसी फीलिंग जो है दिमाग से निकाल देना, वो सिर्फ साइन और कॉस के लिए है। साइन साइन के लिए और cos। यस सर। वो सिर्फ साइन और कॉस के लिए है। तो यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा 0 से t में I² dt। तो सर I² dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt का होल रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I², I0² dt। अब अलग फंक्शन तो यहाँ पे वैसे चेंज हो रहा है भाई, एक से एक कलाकार है। तो फंक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, I0²। तो ये है I0² डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे I जो है फंक्शन वो चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वो फंक्शन सेम ही हो जाएगा? ये I0 नेगेटिव है, नेगेटिव वाली चीज हाँ पॉजिटिव हो सर। जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव। Yes, पूरे टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू I0² ही हो जाएगी। पूरे टाइम इंटरवल हाँ में सर। जो फुल टाइम पीरियड लेंगे उसमें करंट की वैल्यू I0² ही हो जाएगी। तो ये स्क्वायर रूट और यहाँ से I0² कॉमन, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 to t इंटीग्रेट करके tt आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा I0। कांस्टेंट करंट का आरएमएस भी कांस्टेंट ही रहेगा, आरएमएस भी सेम, सारे टाइप के एवरेज सेम। तो यहाँ जो है आरएमएस वैल्यू भी I0 ही होगा, एवरेज वैल्यू भी, एवरेज वैल्यू 0, एवरेज जो है 0 to t/2 में I0 होगा। सर ग्राफिकली आरएमएस का मतलब कैसे, मतलब ग्राफ में? ग्राफ में कुछ मतलब नहीं है यार। सर हम्म, सर जो आई एवरेज फॉर 0 to t/2 के लिए निकाले, तो हम वो ग्राफ से उसका एरिया कैलकुलेट करके तो निकाल सकते हैं। किसका किसका? नहीं, आई ग्राफ इसको से एरिया आई कैलकुलेट। I² एक अलग फंक्शन हो जाएगा ना, ग्राफ से फाइंड करना मतलब आई क्या? स्क्वायर नहीं, आई एवरेज बोल रहा हूँ। आई एवरेज तो एरिया से ही तो हुआ है। हाँ तो वो I0 × t/2 कर देंगे। हाँ तो कर दो, और क्या। डिवाइडेड बाय फिर तो से ऐसे नहीं आ रहा है। अबे एरिया फाइंड करोगे यहाँ से t/2, तो I0 × t/2 है। और चार्ज है। I0 × t/2 तो यहाँ यस पुट कर दिया, यहाँ पे टाइम इंटरवल यहाँ t पुट कर दिए। कहाँ पे लिख रहे हो? कॉपी पेन पे लिख रहे हो कि कहीं कुछ वो क्रैक जैक के उस पे लिख रहे हो, हाँ लिफाफे यस पे? यस। नीचे भी है ना, मैं देखा है। हाँ नीचे भी है, देखो क्या कर रहे हो। तो फंक्शन फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन इसमें लिखना होगा। ग्राफ है तो ग्राफ में अब यहाँ पे तो कांस्टेंट था तो ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। अब मान लो इस टाइप का होगा, अगर यहाँ पे ऐसा होगा कुछ, आई ऐसा अगर ले लेते हैं कि ये है, ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट I0 माइनस I0। ये t/4, t/2, 3t/4 t। तो इसमें बताना है, बताओ
पीक आरएमएस, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू। सर पीक आई नॉट मीन हो जाएगा 0। आई नो हाँ ये दो तो बता ही दोगे। हाँ वही सर आरएमएस कैलकुलेट करना है तो प्री रिक्विजिट। पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू हो गई, पीक वैल्यू ठीक है, पीक वैल्यू आरएमएस, पीक वैल्यू इज इक्वल सर टू आई ये नॉट। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व है। साइन इनवर्स साइन एक्स, भाई क्या बात कर रहे हो सर, अरे ज्यादा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सर हमारी कंडीशन क्या होगी पता है सर आपको? क्या, कौन सी कंडीशन? y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। y इज इक्वल टू आई एवरेज। तो देखो आई एवरेज तो एक टाइम पीरियड में दुनिया भर की इधर उधर चीजों मत जाओ। i इज इक्वल टू 0 से t तक का एवरेज और t/2 तक का एवरेज। 0 से t तो 0 होगा ना, टी में 0 होगा। 0 से t तक तो ठीक है, एरिया ही फाइंड करना है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करना है, तो एरिया प्लस माइनस तब जहां सेम होगा तो एवरेज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0 होगा। t/2 का बता दो। I0/2। I0/2। ये सर आई नॉट बाई 2 आ रहा है। I0/2 I dt क्या रहा है भाई, I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt तो 0 आई to नॉट t बाई 2 t सर by आई नॉट 2। बाई 2 ही है। I0/2 तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया I dt का मतलब ये टोटल एरिया चाहिए ना, तो हाफ सर बेस इनटू हाइट, तो t/2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t/2, तो ये कैंसिल। I0/2 I0/2 एवरेज करंट हो गई। सर तो फिर वी आरएमएस भी आई नॉट बाई 2 आएगा। ये कोई जरूरी है? नहीं मैं थोड़ा है? गेस किया। नहीं, गलत गेस, गेस नहीं, गेस नहीं करना है। तो इसमें देखो आरएमएस के लिए तो टोटल के लिए भी लिखना होगा, बट उसमें ऐसे लिख लेते हैं, मान लो t/4 तक बताओ, कुछ टाइम इंटरवल दिया हुआ है, आई आरएमएस फॉर 0 to t/4। अब ये चीज ध्यान रहे यहाँ पे कि आई जो है आई आरएमएस I0/√2 नहीं होगा, है ना, वो √2 वाला सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। क्या होगा, क्या करेंगे बताओ? तो y इक्वल टू x है तो फिर हम x स्क्वायर इंटू मीन्स आई स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन बाय आई कहाँ से, आई कहाँ आई से? मतलब फंक्शन बोल रहा हूँ। हाँ आई का जो है, आई का अब ग्राफ दिया हुआ है, मान लो हमें आरएमएस फाइंड करना है, तो ऐसे केस में हमें इक्वेशन लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पे जो है y इक्वल टू x। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कि डायरेक्टली यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते, आई स्क्वायर से मतलब सिर्फ स्क्वायर नहीं कर देना, फंक्शन कुछ अलग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे मान लो 0 से t/4 तक का है, 0 से t/4 तक का, तो हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। क्यों? तो हाँ सर। ये ऐसा ऐसा है, I0 ये जो है t/4 करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू mx, i इक्वल टू t। I इज इक्वल टू, तो क्या होगा ये 4I0 हाँ mx 4I0/t, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। Yes sir. तो m लिखना है, Yes, m जो है tan थीटा इज इक्वल टू I0 T/4 डिवाइडेड by t/4।
तो जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द Yes, sir. लाइन हो जाएगा 4I0/t इंटू टी। तो ये तो हो गया करंट का Yes, फंक्शन। sir. किस इंटरवल में? सिर्फ और सिर्फ 0 से t/4 में। इसके बाद का पूछेगा तो इसके बाद का इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, इसके बाद के लिए फिर इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। तो तो यहाँ से अब फाइंड करना है IRMS। तो IRMS के लिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको लिखने से बेटर है कि थोड़ा सा वो एक ही साथ आ जाएगा, इसलिए पहले ऐसे कर लो, आई स्क्वायर का एवरेज। तो आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा 0 to t/4 आई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। फंक्शन तो एवरेज का यही है, एफ डी टी, किसी का भी एवरेज फाइंड करना हो, एफ डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टाइम के ऊपर। तो यहाँ से आई स्क्वायर को हम 0 से t/4 कर देंगे, और आई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16I0² इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा t/4। तो ये इक्वेशन हो गया 16I0t² जो है कांस्टेंट ही है, तो कैंसिल भी होगा, यहाँ से कुछ t/4 कैंसिल भी होगा। तो ये आ जाएगा 4I0² और इंटीग्रेशन ऑफ t/4 t² dt, है ना। हाँ सर। t², यहाँ से t/4, यहाँ से t/4 कैंसिल हुआ, तो ये t² हो जाएगा t³/3। तो t³/3 Yes, sir. तो 4I0² इंटू t³/3, तो हो जाएगा t/4³/3 बाई 1/3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। RMS Yes, sir. IRMS is equal to square root of एवरेज I, आई स्क्वायर। ये हो जाएगा I0² t/4² इंटू 1/3। I0t/4√3। तो IRMS टाइम की वैल्यू अगर दी हुई होती तो ठीक है, कर लेते, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ऐसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I0t डिवाइडेड बाई 2√3। t/4√3। t/4√3। Yes, sir. t/4√3। तो तो ऐसे 4I0/t2 कहाँ से है? 4I0/t कैसे है? 4I0²/t और जो हाँ 16I0²/t²/t/4। हाँ हाँ 16/t² और यहाँ पे t/4 है। यार गलत हुआ क्या ये? तो 64I0²/t3। ओहो, ये तो गलत हो गया ना, TQ वही तो डायमेंशनली तो मैच नहीं कर रहा है ना ये, क्योंकि एक तरफ करंट दूसरे तरफ करंट इनटू टाइम, तो ये तो TQ/64 हो रहा है यार, TQ/64 हो रहा है ना यहाँ पे, TQ कैंसिल नहीं हो रहा है, TQ/64।
तो ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये 64 टी क्यू आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी 0 to t/4। तो ये टी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा t³/3, तो t³/3 मतलब t⁴/3, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। I0²/3 आएगा यार सिर्फ, 64/t³ इंटू I0², यहाँ t³/3 तो t/4³/3, वो तो हाँ सर, तो ये कैंसिल आउट होगा। IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हो जाएगा I0/√3, I0/√3। थोड़ा मिसमैच हो रहा था, टाइम था कि क्या चल रहा है, ये डायमेंशनली भी गलत है। ठीक है, अभी ठीक है। IRMS इज इक्वल टू I0/√2, ये हो जाएगी RMS करंट, पीक करंट। कहोगे बाकी में क्या करेंगे, बाकी में फिर से करना पड़ेगा इसको, इक्वेशन लिख के स्क्वायर करेंगे फिर आएगा। सो लेंदी होगा। हाँ तो लेंदी। फिर ओवरऑल कैसे फाइंड करेंगे छोटे छोटे इंटरवल का फाइंड करने के लिए? अब वैसे तो यहीं से जो है अप्लाई करके आ सकता है इसी चीज से कि I² अगर मान लो ऐसे आता है कि RMS किसी और टाइम इंटरवल के लिए या फुल के लिए, तो ऐसे केस में जो भी होगा स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो इसको कि अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ से, तो जो भी नेगेटिव वाले टर्म है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो अगर स्क्वायर करने के बाद भी जो वैल्यूज हैं, देखो स्क्वायर करोगे, अगर ये लीनियर फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। टी है तो t² आने लगेगा, तो जैसा ग्राफ है ऐसा टाइप का ग्राफ हो जाएगा ये, और ये नीचे वाली जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इस टाइप का हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का एरिया तो तुमने फाइंड कर लिया ना, यहां से यहां तक का एरिया क्या, अब ये फंक्शन I² है, I² इंटीग्रेशन ऑफ I² dt। हाँ सर, तो ये तो तुमने कैलकुलेट कर ही दिया यहां से t/4 तक का। तो बाकी क्या होंगे, इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा टोटल। हाँ सर। यहाँ पे सेम, ये एरिया तो तुमने फाइंड कर दिया, ये एरिया फाइंड कर दिया, इसमें क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स, यस सर। 4 टाइम्स, और यहाँ पे मुझे 4 टाइम्स हो जाएगा। तो I² की वैल्यू जो आई है इसमें 0 से t/4 के लिए, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 4 आ जाएगा, और ये जो टोटल टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, 0 से t तक हो जाएगा। तो यहाँ पे t³ है वो कैंसिल आउट होगा, एक 4 भी रहेगा एक्स्ट्रा, और कुछ वैल्यू जो है वो आ जाएगी उसके बाद। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो जैसा कैलकुलेशन, वैसे आइडियल तरीका है कि अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर जो है इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके आएगा। बट दूसरा तरीका ऐसे यूज कर सकते हो कि भाई ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने फाइंड कर लिया, तो ये जो एरिया है ये I² dt की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी। ये क्या दे रहा है, ये मुझे 0 से t/4 तक का एरिया दे रहा है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया दे देगा, यही तो है वैल्यू। तो ये 4 पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन 0 to t कर देंगे, आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, हाँ सर। यस सर। सर तो ये ग्राफ में था, ग्राफ के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करोगे। एक तो इसमें फुल के लिए टाइम, फुल के लिए RMS फाइंड कर लोगे, 0 से t के लिए RMS, फाइंड RMS पीक और एवरेज आ जाएगा, RMS जो है RMS ही फाइंड करो।
ये 0 से t तक के लिए फाइंड कर लेना। किसमें? इसमें। एक तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके लिए ट्राई करोगे, बस प्रीवियस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्लाई करना है देख के केयरफुली। ये I0 और ये टोटल है टाइम t, और दूसरा ग्राफ ऐसा है। ये करंट वर्सेस टाइम है, ये I0, ये -I0, और ये है एक टाइम पीरियड t। ठीक है, 0 से t तक के लिए। इसमें भी RMS फाइंड करना है, तो RMS इसमें फाइंड करना है। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ में क्या होता है, तो ग्राफ भी उसी टाइप का रहेगा जिसमें कि हम इक्वेशन लिख पाएंगे। ग्राफ में अगर RMS फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज क्या है कि हम एवरेज फाइंड करने के लिए तो एरिया अंडर ग्राफ से देख लेंगे, पीक वैल्यू के लिए तो बस रीडिंग देख लेनी है। तो ये दो क्वेश्चन में RMS वैल्यू को ट्राई करना है एक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड में ट्राई कर सकते हो, Yes. हाफ टाइम पीरियड में ट्राई कर सकते हो। तो जस्ट फॉर फन, लेट्स हैव फन, फाइंड द RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू फाइंड करके एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। तो ये था हमारा RMS एवरेज की मीनिंग और उसका कैलकुलेशन। तो इसमें कुछ रेडीमेड और कुछ बेसिक, ये दो चीजें थी। अब उसमें से नेक्स्ट है हमारा एवरेज पावर। एवरेज पावर, फेजर, कुछ नए नए टर्म्स हैं, और जो टोटल है वो डिपेंडेंट है उसी फेजर वेजर पे ही। सर एक अगर करंट है, एक का मतलब मतलब वही सेम इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक का फ्रीक्वेंसी कम है, तो सर उसमें क्या डिफरेंस आएगा? करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। यस सर। तो डिफरेंस किस सेंस में बोल रहे हो, मतलब वैल्यूज के टर्म्स हाँ में? मतलब सर, एवरेज मतलब एनर्जी में सर ज्यादा मतलब रहेगा। ज्यादा साइकिल्स बनाएगा ना सर, अगर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। हाँ, अगर जैसे मान लो साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो I0 साइन ओमेगा टी ऐसे हो गया, I0 साइन ओमेगा टी ऐसा हो गया। I इज इक्वल टू I0 साइन 2 ओमेगा टी। उसमें चार बार वो क्रॉस करेगा, मतलब 2 बार। हाँ, तो ये जो है ओमेगा टी, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये है एक कंप्लीट टाइम पीरियड, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा, यहाँ से 2 से Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा, तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब ये t/2 में ही एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा इसका। जितने से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड उतने से डिवाइड हो जाएगा, उतना कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो ये t ही रहेगा, ये ग्राफ ऐसा हो गया। तब इसमें पीक वैल्यू तो सेम रहेगी, पीक वैल्यू सर सेम तो उसका रहेगी। यूटिलिटी क्या है वो पूछ रहा हूँ। जैसे अपना 50 हर्ट्ज का आता है करंट अपने घर पे, अगर 100 हर्ट्ज का दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या नहीं, होगा? 100 हर्ट्ज झटका का, जोर से मिलेगा। 100 फॉर हर्ट्ज का, एग्जाम्पल 100 हर्ट्ज का जो है वो दे देंगे। उसमें क्या है कि अच्छा क्यों वो 50 हर्ट्ज तक लिमिटेड है, क्वेश्चन है ये कि भाई 50 हर्ट्ज तक क्यों लिमिटेड है, उसको 100 क्यों नहीं कर सकते सर या 25? झटका जोर डिवाइस का तो उसके मिलेगा हिसाब ना। से काम करता है ना सर। हमारे डिवाइस 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है। 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है, चलो वो भी ठीक है। आगे देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है बहुत सारे डिवाइसेस का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है,
दूसरी चीज है कि अगर तुम देखोगे कि इसका जनरेशन का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रोटेट कर रहा है, अब वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था वही वाला टर्म यहाँ पे आ रहा था, समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, कि sir. मैग्नेट के बीच में कॉइल के रोटेशन से ही तो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है या करंट जनरेट हो रही है। तो ओमेगा क्या था? ओमेगा Yes, हमारे sir. उस आर्मेचर की कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी थी। अब कोई कहेगा कि मान लो ऐसे इंटरव्यू में, जैसे केवीपीवाई का जो मॉक इंटरव्यू ये सब करवाया जा रहा था, उसमें ये सब क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था कि मान लो तुमसे ये सब तो ठीक है, कोई ऐसे ही पूछ दिया कि भाई क्यों 100 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज हम क्यों नहीं जा सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो पहला तो जनरेशन के फ्रंट पे लिमिटेशन है कि वो जनरेट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब लूप को जो है 100 हर्ट्ज से हमें जो है रोटेट करना पड़ेगा। तो जनरेशन की उतनी कैपेसिटी, उतना मोटर, उतना फास्ट जो है इक्विपमेंट हम लेके नहीं आ सकते भाई। कोई भी उतने आरपीएम से रोटेशन देना होगा ना, तब तो उतना जनरेट होगा। हाँ सर ठीक। ठीक है, तो जनरेशन फ्रंट पे ही प्रॉब्लम है, उतना हम नहीं जनरेट कर सकते। दूसरा है कि जो हमारे इक्विपमेंट डिजाइन है वो उसी फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखेंगे कि अभी तक रेजिस्टेंस हमारे दिमाग में होता था कि कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसका होता था 100 ओम, 100 ओम। अब ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता था, बट अभी जो डिवाइसेस हम देखना स्टार्ट करेंगे इसी सर्किट में धीरे धीरे, तो वहां पे इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं, सब में जो है चेंज करना पड़ेगा, समझे? Yes, ज्यादा sir. तो ये सब कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से एक स्टैंडर्ड सेट है हर चीज। सर जो सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल तो एनर्जी किस में प्रोड्यूस होता है सर? विंड क्या एनर्जी ना किस में? ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में प्रोड्यूस होता है? हाँ सर, मतलब जो हम थर्मल पावर प्लांट में या फिर विंड एनर्जी सर एफिशिएंसी पूछ रहा है शायद। एफिशिएंसी वाइज तो थर्मल वाला ही है, न्यूक्लियर है वैसे तो सबसे ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, ये दोनों में तो स्टीम जनरेशन स्टीम से ही होता है कि बस वो स्टीम जनरेशन के लिए न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, कहीं पे स्टीम जनरेशन के लिए कोयला यूज कर सकते हैं, कोल यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि वो बर्निंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो कितना एफिशिएंसी, कितना जूल, जो कैलोरीफिक वैल्यू शायद केमिस्ट्री में कैलकुलेट किए होगे, कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का